हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके साथ क्लास छठी की विज्ञान की जो वर्कशीट नंबर 9 है उसको सॉल्व करेंगे और उसमें समझेंगे कि जो हमारा जो टॉपिक है भोजन के घटक, ये क्या कौन कौन से घटक होते हैं और उन घटकों की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं और कैसे हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अब सीधा हम चलते हैं, आपका जो टॉपिक है भोजन के घटक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, विटामिन और मतलब कई सारे पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन है, वसा है, ये सब चीज़ें, प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें जो है हमको भोजन के माध्यम से मिलती हैं। ये भोजन के घटक होते हैं। अब अगर इन घटकों में से ये हमारे शरीर, जैसे भोजन किया तो भोजन से जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं वो हमारे शरीर के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति करते हैं। लेकिन अगर हम भोजन कर रहे हैं और भोजन में कुछ तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियाँ उत्पन्न करता है, तो मान लीजिए कि आपके शरीर में भोजन में किसी एक या दो, एक से अधिक तत्वों का ज़्यादा दिन तक अभाव होता है तो हमें कई विकृतियाँ हो जाती हैं और उस अभाव के कारण जो हमारे शरीर में रोग होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। तो इस पूरे जो पैराग्राफ है इसका यही अर्थ है कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व की जब कमी रह जाती है तो और ये कमी ज़्यादा दिन तक बनी रह जाती है तो हमारे शरीर में कोई ना कोई विकृति या रोग उत्पन्न होता है और इसे अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का रुकना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपके भोजन में प्रोटीन की कमी है तो आपको ये रोग हो सकते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक गायब हैं तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति दुबला पतला हो जाएगा और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वह चलने में असमर्थ होगा। तो ये अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो आप क्या होगा, आपके अंदर कमजोरी हो जाएगी, आप दुबले पतले हो जाओगे और आप कोई भी क्रियाकलाप यहाँ तक कि चलने में असमर्थ हो जाओगे। तो अभी देखते हैं कि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अब इन रोगों की कैसे दूर किया जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है, तो संतुलित आहार। कैसा आहार? संतुलित आहार। रोकथाम के लिए क्या है? संतुलित आहार। अब संतुलित आहार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोटीन होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो विटामिन है और खनिज हैं उनके अभाव में कौन कौन से रोग और विकृतियाँ होती हैं वो दिया गया है। इसको बच्चों ज़रूर पढ़िए और आप केवल छठी क्लास के नहीं, छठी से 12वीं क्लास के भी बच्चे पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये बहुत सारी परीक्षाओं में और आपके जीवन में बहुत काम आएगा। अब जैसे विटामिन ए क्या होता है? दृष्टिहीनता, यानी विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता यानी आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। लक्षण क्या है? जब विटामिन ए की कमी होगी तो कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे यानी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद कर देना यानी मोतियाबिंद भी हो जाता है। विटामिन B1 बेरी रोग, इसमें क्या होता है? कमज़ोर पेशियों तथा काम करने में ऊर्जा में कमी, यानी आपकी पेशियाँ जो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और आपके शरीर में ऊर्जा यानी काम करने के लिए उत्साह नहीं रहता, आपको थकान या कमजोरी लगी रहती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इससे मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी क्या होता है? रिकेट्स होता है, अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, यानी आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियाँ दंत क्षय, यानी आपकी हड्डियों और दांतों में क्षय होता है, यानी ये कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। और आयरन यानी लोहा की कमी से एनीमिया होता है, यानी ये कमजोर। एनीमिया मतलब आपके शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता, यानी जो रक्त अल्पता एनीमिया को बोलते हैं, यानी खून की कमी हो जाती है। तो ये भी आपके शरीर में आप कमज़ोरी रहती है इससे और आपका शरीर उतना अच्छा काम नहीं कर पाता, आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है और दूसरे रोग आ जाते हैं। अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। आपको क्या करना है? नाम लिखना। जैसे वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है,
तो कौन सा है? विटामिन ए। इसमें बच्चों हम उत्तर नहीं बताएंगे, आप देख लीजिएगा, हर चीज़ यहीं से आपको ऊपर जो दी गई है वहीं से मिला के लिखना है। वह खनिज जो हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है। अब कौन सा खनिज है? देखिए, अस्थियों के लिए अस्थियां दंतक्षय किसकी कमी से होता है? तो आप यहाँ पता कर सकते हैं। वह विटामिन जो हमारे घाव जल्दी भरने में के लिए आवश्यक है। अब देखिए, घाव जल्दी नहीं भरता है किसकी कमी से? ये तो आपको यहाँ लिखेंगे। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? ऊपर जाके आप पता करिएगा विटामिन डी के अभाव से कौन कौन सा रोग होता है, अभी हमने पढ़ा है। वेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये भी देखिए, ये जो रोग दिए गए हैं अभावजन्य रोग, ये दिया गया है वेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, ये किसकी कमी से होते हैं? तो यहाँ दिए गए हैं, आप यहाँ से देख के लिखेंगे। हमारे भोजन में अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी हमने बताया था किसके अभाव से होती है, यानी रतौंधी मतलब आँखों की रोशनी चली जाना या कम दिखाई देना, एकदम चला जाना, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग होता है? आप देखिए, स्कर्वी रोग होता है। तो ये आपके आज की वर्कशीट रही बच्चों। साथ ही साथ नीचे देखिए, कोविड के संदर्भ में जो उचित व्यवहार संबंधी संदेश हैं, आप उसका हमेशा पालन करिए। क्या करिए? 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखिए और किसी के साथ मिलिए। आप कहीं भी आ जा रहे हैं, मास्क पहनिए और कोई जो ऐसी जो पब्लिक प्लेस है वहाँ की सतह को उनको कम छूइए और बाहर कम घूमिए, ताकि कोरोना से जो सरकार के द्वारा चलाए गए प्रयास है और हमारी जंग है, हम उसमें सफल हो सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।